जय हिंद वॉरियर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जोर शोर से अपनी होली की तैयारी में लगे होंगे और मस्त होंगे आप सभी लोग। और इसी के साथ मैं लेकर हाजिर हूं एक और मॉक टेस्ट। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मॉक टेस्ट पर आते हैं। और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एकदम पूरे जितने जोश के साथ आप होली मना रहे हो इतने ही जोश के साथ इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। नाउ टेल मी व्हिच इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो 20-20 क्वेश्चन के हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, ये समझ लो तुम्हारे बेलगांव को और नजदीक लेकर के आ रहे हैं। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या एरर है। तो देखो ये जो हमारे पहले सामने क्वेश्चन लिखा, देखते ही हमको पता चल गया। ये बात उत्तर कोरिया का बच्चा भी देखते ही बता देगा कि जो क्वेश्चन लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। सही कैसे होगा बेटा? आई एम रोट कभी भी बी बेस वर्ब के साथ में बेटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। अब नहीं आती मतलब गलत है, तो भाई ये गलत हो गया, तो नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं। राइट 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 राइट्स, आई के साथ कभी वर्ब की एस फॉर्म नहीं आती, तो ये भी गलत हो जाएगा बेटा। अब यहां पर लिखा है आई राइट अ वीकली कॉलम, आई राइट अ वीक कॉलम, तो वीक कॉलम नहीं होता बेटा, वीकली कॉलम होता है। ठीक है, वीकली कॉलम होता है। कॉलम यहां पर नाउन है, नाउन को जो क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव हो जाएगा। वीक नाउन है, नाउन में एलवाई लगाया तो एडजेक्टिव बन गया। बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं एक और शानदार से क्वेश्चन के सामने। ये बताना है आप लोगों को कि फीमेल हॉर्स को हम क्या कहते हैं। बताओ बेटा फीमेल हॉर्स को क्या कहते हैं? मेयर, घोड़ा, हॉर्स, और मेयर मीन्स हो जाएगा घोड़ी। क्या हो जाएगा? घोड़ी। डोई मतलब होता है हिरणी, मतलब जो हिरण। और मजेदार बात बताऊं, जो ये फॉक्स होता है जिसको तुम बचपन से लोमड़ी समझते आए हो बेटा, ये लोमड़ा होता है। फॉक्स मतलब लोमड़ी नहीं होती बेटा, फॉक्स मतलब लोमड़ा होता है। लोमड़े के लुगाई का नाम है विक्सन। ये फीमेल होती है, ये लोमड़ा की लुगाई है बेटा, तो ये विक्सन होती है। रूस्टर मतलब मुर्गा होता है, तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आंसर करो यार। आप लोग आंसर नहीं करते हो ना तो मजा नहीं आता है। ऐसे नहीं, पहले मन में खुद से सोचना, ये नहीं कि टीचर देखो कौन सा टिक मारने जा रहा है तो मैं भी वही सोच लूंगा। नहीं बेटा, एग्जाम में ऐसा कुछ आपको खासियत नहीं मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कह रहा, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेज मैप, मतलब जो मैप बनाता है, जो मानचित्र बनाता है, क्या कहोगे उसको? बताओ, ऑप्शन देखकर बताओ। तो कैलीग्राफर, कैली मतलब जो ब्यूटीफुल, मतलब जो बहुत खूबसूरत लिखता हो। कोरियोग्राफर, ये जो डांस वगैरह के को जज करते हैं। अगला है इसको चौफर नहीं पढ़ेंगे, शौफर पढ़ेंगे। अमीरों के चोचले हैं, कहने का तरीका अलग है। शौफर मतलब होता है कार ड्राइवर, जो प्राइवेट कार ड्राइवर होता है बेटा उसको शौफर कहा जाता है। ठीक है। और अगला है बेटा कार्टोग्राफर, तो जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 आगे चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का प्यारा सा आंसर बताओ आप लोग। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन होगा? देखो कह रहा बीइंग केयरफुल, सीधा मॉक टेस्ट के जैसे ही आंसर करना, बस केवल आंसर बताते हुए हमें आगे बढ़ना है। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, कह रहा किसी चीज की हर डिटेल करेक्ट है। बताओ बताओ, आपके पास 20 सेकंड 30 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं कि ऐसा चेक करना कि भाई हर चीज सही है या नहीं है। तो इसको बेटा बेटा बोलते हैं फास्टिडियस। क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। वैसे होता है फास्टिडियस मतलब तुनुक मिजाजी। फास्टिडियस मतलब वैसे तो होता है तुनुक मिजाजी, जिसका मिजाज ना मिले। अब जिसका मिजाज ना मिले इसका मतलब वो हर छोटी छोटी बात को चेक कर रहा है कि ये सही है कि गलत है, तो उसी को फास्टिडियस। आगे स्क्विमिश, सुकुमार कहते हैं, मतलब जो छोटी छोटी बातों को देख के डर जाए, जो छोटी छोटी बात पे भावुक हो जाए। स्टबर्न, हठी या जिद्दी। इम्प्रेग्नेबल मतलब अभेद्य होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलोजल, कोलोजल का आपको एंटोनिम बताना। बताओ बेटा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम आपको बताना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो भी होता है मैं अभी बताऊंगा आपको आने वाले 20 सेकंड में। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहो जो भी तुम्हें समझ में आए। ए बी सी डी एक बार मन में सोचो, एक कॉपी पेपर लेकर के बैठो, उसमें बताओ आप। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा। इसका एंटोनिम टाइनी मतलब छोटा। तो बाकी के ऑप्शंस को हम कैंसिल कर देंगे, टाइनी इज द बेस्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। परड्यूरेबल, इसका भी आपको सिनोनिम ही बताना है। बताओ बेटा, बोलो बोलो, परड्यूरेबल का सिनोनिम बताना है आपको। इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम मतलब जो इसी से रिलेटेड मीनिंग दे। ठीक है, बोलो बोलो, ऐसे काम नहीं चलने वाला बेटा। आंसर आंसर आंसर, सभी से आंसर चाहिए अपन को। अब मुझे क्या चाहिए? तुम सबसे आंसर चाहिए, आंसर। परड्यूरेबल सिनोनिम पूछ रहा है बेटा, बताओ बेटा सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉन्ग लास्टिंग। क्या हो जाएगा? लॉन्ग लास्टिंग। तो
तो बाकी को फटाफट कैंसिल करेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है अवेंडन, मतलब होता है छोड़ देना, फिलहाल छोड़ो उसको, क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का प्यारा सा आंसर आपको बताना है। नाउ टेल मी, बोलो, रुकना नहीं किसी को बेटा, आंसर आप लोगों को करते रहना है। तो देखो लिखा हुआ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्या पूछ रहा है, मीनिंग, ये भी सिनोनिम ही है। अच्छा, इडियम्स लिखा है बाई द स्किन ऑफ योर टीथ, कहते हैं बेटा बाल बाल बचे ना, बहुत थोड़ा सा बचना, जस्ट बेयरली, मतलब थोड़ा सा जस्ट बेयरली। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ गया बेटा, ये भी हमारा इडियम्स का ही क्वेश्चन है, आप ये भी कहावत ही है। बताओ, इस प्यारे से क्वेश्चन में आप सभी को आंसर करना है, इस इडियम्स की मीनिंग आपको बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स ऑफ द गिवन गिवन इडियम। तो लिखा थ्रो थिक एंड थिन, बोलो बोलो, ऐसे नहीं काम चलेगा, थ्रो थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है अच्छे बुरे सभी समय में। तो ऑप्शन नंबर सी, इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। अगला बताओ बेटा, लिखा हुआ आई विल सी यू नाउ, इनडायरेक्ट बनाना है। बचपन से ही आपको बता रहा हूं कि कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले क्या चेक करते हैं बेटा, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या सेड या सेड टू को सही से चेंज किया या नहीं। दूसरा, कंजंक्शन चेक करना है। तीसरा, टेंस चेक करना है। और चौथे नंबर पे हमें पहुंच करके प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ, एडजेक्टिव्स में क्या चेंजेज किए, एडवर्ब्स में क्या चेंजेज किए, ये सारी बातें हमें यहाँ पर चेक करनी है, ठीक है। तो ही सेड लिखा है, सेड 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 सेड। आई लिखा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, ये देखो यहाँ पर हर जगह से कंजंक्शन को ही डिलीट मार दिया है। तो कंजंक्शन तो हमें लगाना ही पड़ेगा, बट क्वेश्चन ही कभी कभार ऐसा बनाता है कि जिसमें कंजंक्शन नहीं लगाएगा। तो विल को वुड में चेंज करेंगे, विल को वुड में कहाँ पर चेंज किया है, एक ही ऑप्शन में। हालांकि यहाँ अगर कंजंक्शन लगा होता तो और बेहतर होता, लेकिन नहीं लगा है तो नहीं लगा है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 में। हाँ, इसको मैंने कई बार आप लोगों से बताया भी है, क्लास में भी डिस्कस किया है, तो यहाँ फिर से डिस्कस करूंगा कि ऐसे सेंटेंस जिसमें तुम, पहले आप लोग आंसर करो, मैं तब तक समझा रहा हूँ। अब मैंने बताया कि ऐसे सेंटेंस जिसमें लेटर्स देख लो, 5 बातें याद रखोगे। कितनी? 5 बात। सबसे पहली बात कौन सी होगी बेटा, अगर लेट अस से स्टार्ट हो तभी ये बात लागू होगी बेटा। लेट अस से शुरुआत हो, सबसे पहली बात याद रखनी है कि यहाँ पर सेड जो लिखा होगा या जो सेड टू लिखा होगा, इसको किस में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड, या फिर इसको हमें किस में चेंज करना है बेटा, सजेस्टेड। और ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो टू भी लगाना है। दूसरी बात, यहाँ पर हमें एक मॉडल वर्ब यूज करना है, जो मॉडल वर्ब हम यूज करेंगे, कौन सी मॉडल वर्ब यूज होगी बेटा, यहाँ पर शुड यूज होगी। अच्छा, इससे पहले एक दूसरे स्टेप का ही था ये, यहाँ पर कंजंक्शन हमें यहाँ पर बेटा दैट लगाया करते हैं। और चौथे नंबर की बात यह है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट हम लगाते हैं कंजंक्शन के बाद में, वो या तो वी होता है या तो दे होता है। अब चेक कर लो, देखो। और अच्छा, कहोगे सर पांचवी बात ये थी कि ये चारों बातें हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। आओ देखो इधर, प्रपोज, प्रपोज, प्रपोजिज, प्रपोज, ये तो गलत हो जाएगा, मैंने प्रपोज्ड बोला है भाई, पास्ट में। दैट दैट, दे शुड। अब हैज लगाने की क्या जरूरत है, शुड के मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ऐसे ही यस फॉर्म है, तो बेस्ट ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। हु स्टोल माई टिकट्स, तो आपको पढ़ाया हूं कि हु से शुरुआत अगर हो तो हु को हम किस में चेंज कर देते हैं, बाई होम में। हु को हम किस में बदलते हैं, बाई होम में। तो माई टिकट्स वाज स्टोलन बाई होम, इसका क्या मतलब है, माई टिकट्स नहीं, बाई होम वर, तो ऑब्जेक्ट क्या था, माई टिकट्स वर, माई टिकट्स स्टोलन। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। इसको कैंसिल कर देंगे, बाई माई टिकट्स, इसका कोई सेंस नहीं है। और अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, क्वेश्चन नंबर 12। पैसिव बताना है, पैसिव फॉर्म। कह रहा महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग। एक बार आप लोग बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो, आप लोग एक बार बता दो, आंसर बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आंसर बताओ आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, सभी को आंसर तो बताना ही होगा। आंसर बोलो, ऐसे नहीं काम चलेगा आपका। चलो देखो, अगर कहीं पर इज, एम, आर, वाज, वर, इसके साथ बेटा वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखे, तो ये किस में होता है बेटा, ये होता है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव क्या बनेगा, वाज, वर, इज, एम, आर, और जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उनमें पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगती है मेन वर्ब के रूप में, थर्ड फॉर्म। तो हमें यही चेक करना है कि ये वर्ब का कॉम्बिनेशन कहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, एक ही ऑप्शन में मिला है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑब्जेक्ट क्या था, द फायर एंड द रेस्क्यू, तो द फायर एंड द रेस्क्यू टीम
सिंगुलर वाज बीइंग हेल्प, हेल्प की जा रही बाय महेश एंड हिज टीम। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, छोटा सा पैसेज आपको मैं दे रहा हूँ। टोटल इस पैसेज को पढ़ने के लिए मैं आपको दूंगा 3 मिनट। इस पैसेज को टोटल पढ़ने के लिए मैं दूंगा आपको 3 मिनट का समय। ये लो 3 मिनट लो, मैं बगल हो रहा हूँ। 3 मिनट का समय है आपके पास में, सारे क्वेश्चंस का आप सभी को आंसर करना है इसके बाद जो भी पूछे जाएं, ठीक है। क्वेश्चन पहले नहीं दिखाऊंगा, अभी आप लोगों को बस आंसर करते जाना है। बताओ बताओ, समय स्टार्ट हो चुका है, बातें नहीं, आप लोग आंसर करो। 3 मिनट्स हैं आपके पास। हरी अप हरी अप। योर टाइम इज रनिंग आउट। जल्दी 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 आंसर करते रहो आप सभी लोग। बताइए आप लोग, आंसर आंसर जल्दी करो बेटा। पढ़ लिया? चलो देखते हैं, पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम आ जाते हैं। कह रहा है व्हेन डिड द यूएस सेंड फर्स्ट सक्सेसफुल मैन्ड ट्रिप। तो इसने कब भेजा था? तो 1969 में भेजा था। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी। अगला देखो इसमें, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक ऑफ ट्रेवल टू द मून। तो कौन सा फर्स्ट पर्सन था बेटा? तो बताओ इसमें आप लोग, फटाफट आप लोग भी आंसर करो। कौन था बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो आप सभी लोग। तो ये था मुनचाओशन। अगला देखो इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान देना, कह रहा है ट्रू नहीं है। किसमें? अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो मैंस वॉक ऑन मून इंस्पायर्ड साइंटिस्ट, ये तो ट्रू है। ऑल द राइटर्स रोट अबाउट द मून बीइंग इनहेबिटेड बाय वियर्ड क्रिएचर, नहीं ऐसा नहीं था, तो यही है जो नॉट ट्रू है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी फिक्शनल बुक्स रिटन। कितनी बुक्स लिखी गई थी? तो 7 लिखी गई थी। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। अगला वर्ड लिखा है गार्निश। अगला वर्ड लिखा है गार्निश, हालांकि हम लोगों ने पीछे भी सिनोनिम देखा है। अब आंसर करो बेटा, गार्निश का सिनोनिम का आंसर करो। गार्निश, पेंट। पेंट मतलब होता है कलर करना, रंगना। पेंट मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कलर करना, रंगना। सीधा आंसर करो सभी लोग, थोड़ा तेजी से आंसर करो। आंसर करो बेटा, सभी लोग आंसर करो। सिनोनिम बताना है। तो क्या हो जाएगा गार्निश का सिनोनिम? मतलब किसी की बड़ाई करना, तो क्या हो जाएगा? एडॉर्न। ठीक है, एडॉर्न हो जाएगा, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। अगला है बेटा फ्रूगेलिटी। फ्रूगल, फ्रूगल मतलब मितव्ययी। ठीक है, तो इसका सिनोनिम, अच्छा फ्रूगल मतलब फिजूल खर्ची। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्रूगल का सिनोनिम बताना है। तो इकोनॉमी, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रीमिटी। फुलिशनेस, इंथुजियाज्म नहीं होगा। एक्सट्रीमिटी मतलब बहुत अधिकता। अगला देखो नेक्स्ट वर्ड, प्लीजेंट। PLEASANT कहाँ लिखा है? तो यहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सीधा आप पहले जो आपको मीनिंग याद हो उसको लिख लिया करो। चलो इसमें आंसर करो, आपके पास है 1 मिनट। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट। आंसर करो बेटा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ऑप्शंस को आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। जितना बेहतर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे उतना बेहतर काम करोगे। ठीक है, जितना बेहतर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे उतना बेहतर काम करोगे।
बोलो बोलो। जैसे यहाँ पर लिखा है ना दे, वो कौन है दे, ये बताना पड़ेगा, ऑप्शन से शुरुआत नहीं है। तो ए बी सी और डी। द टॉर्टॉइज यू नो कैरीज हिज हाउस ऑन हिज बैक, वो अपना घर अपनी पीठ पर लेकर घूमते हैं। आफ्टर मेनी ईयर्स, ढेर सारे ईयर, टॉर्टॉइज बिगन टू विश, और अगला लिखा नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, तो ये बताना पड़ेगा वो कौन है, ही तो डी से स्टार्टिंग नहीं होगी। सी चेक कर लें, आफ्टर मेनी ईयर टॉर्टॉइज बिगन टू विश ही हैड गॉन टू दैट वेडिंग, तो यहाँ पर एक बार टॉर्टॉइज को पहले इंट्रोड्यूस करना होगा, फिर हम बोलेंगे आफ्टर मेनी ईयर, तो ये भी कैंसिल, बी से स्टार्टिंग हो जाएगी। बी में कह रहा था टॉर्टॉइज यू नो कैरीज हिज हाउस ऑन हिज बैक, वो अपनी पीठ पर अपना घर लेकर घूमते हैं, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन हो गया। बी, अब देखना बी के बाद डी या सी, तो बी के बाद अगर हम सी बात करेंगे तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे डी में करें, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज ही कैन नॉट लीव होम, अब देखो घर की बात यहाँ पर किया है, और वो कितना भी प्रयास करे लेकिन वो छोड़ नहीं सकता अपने घर को, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, इसके बाद डी वाला आएगा, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और इस होली महा उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए उत्कर्ष लेकर के आया है खुशियों का त्योहार, एक महा हंगामा, होली हंगामा ऑफर लेकर के आया बेटा, तो ये जो कि 9 मार्च से 22 मार्च तक चलने वाला है। और ये जो होली हंगामा हमारा 9 मार्च से 22 मार्च तक चल रहा है, इसमें देखो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है बेटा। तो सबसे पहली चीज जो आपको मिलने वाली हो, 90% तक का डिस्काउंट, साथ ही साथ में 100% तक का कैशबैक, कहां, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर बेटा। और अब जो लोग हमारे यहाँ पहले से ही पढ़ रहे हो, क्या सर हमारे लिए क्या, अगर आप हमारे पहले से पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो आप HOLI कैपिटल में जैसे ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, एयरफोर्स ग्रुप XY की फीस रहने वाली है क्या, तो XY में से ग्रुप X की फीस लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच से प्राइम अगर आप बैच लेंगे तो 2600 रुपए रहने वाली है, स्टैंडर्ड बैच की 2100 रुपए। एयरफोर्स ग्रुप वाई प्राइम बैच अगर आप परचेज कर रहे हैं तो 2400 रुपए फीस है, स्टैंडर्ड बैच अगर आप परचेज कर रहे हैं तो 1900 रुपए फीस है। साथ ही साथ अगर XY बोथ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर से प्राइम बैच की फीस है 2900 रुपए और स्टैंडर्ड बैच की फीस है 2400 रुपए मात्र। आगे अब सारी बातें होंगी आपको कि सर आर्मी जीडी के बारे में नहीं बताया, आर्मी जीडी के बारे में भी आ जाएंगे बाड़ी। आर्मी जीडी की फीस है स्टैंडर्ड बैच की फीस मात्र 1000 रुपए। आगे हम बढ़ते हैं, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए के बारे में बात करते हैं। अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम बेटा फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्राइम मेंबरशिप की फीस है इसमें 2600 रुपए, और अगर आप स्टैंडर्ड बैच को ज्वाइन करेंगे तो 4100 रुपए फीस है। एनडीए टारगेट बैच की फीस क्या होने वाली है बेटा, जोधपुर लाइव फ्रॉम क्लासरूम का बैच आपका जो है ये प्राइम बैच खरीदने पे 3600 रुपए की फीस है, स्टैंडर्ड बैच की फीस है मात्र 3100 रुपए। साथ ही साथ अब हम बात करने वाले हैं बेटा इंडियन आर्मी एनए और योद्धा बैच के बारे में। एनए का योद्धा बैच हमारा जो नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चे हैं उनके लिए, इसमें स्टैंडर्ड बैच की फीस है मात्र 2050 रुपए, एक नॉमिनल सी फीस है। तो फटाफट जाओ उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और इस ऑफर का लाभ उठाओ, क्योंकि कई सारे बच्चे जो ऑफर चला जाता है कहते रहते हैं सर वो फीस थोड़ा सा उसमें कुछ देख लेते, अरे भाई अब इससे बड़ा मौका आपके लिए नहीं आएगा। ऐसे आर्मी क्लर्क, जो हमारे आर्मी क्लर्क के योद्धा बैच है उनके लिए स्टैंडर्ड बैच की फीस है मात्र 1550 रुपए। आर्मी टेक्निकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड बैच की फीस है मात्र 2050 रुपए। अब आप कह रहे होगे सर बैच की तो सारी बात हो गई, मेरा तो एग्जाम आ रहा है, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह है। जी हाँ, टेस्ट सीरीज उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जितनी भी हैं हमारी बेटा, उन सभी टेस्ट सीरीज पे आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ भी 100% तक का कैशबैक। और जो हमारे पुराने डियर स्टूडेंट्स हैं को सभी को इसमें भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट होली कूपन कोड पे मिलने वाला है। अब देखो बैच की बात हो गई, टेस्ट सीरीज की बात हो गई, बुक्स की भी बात कर लेते हैं। तो हमारी जो बुकशाला है, पहले हम डिफेंस के टेस्ट सीरीज की बात कर लें। इसमें अगर आप हमारा मास्टर पास ले रहे हैं 6 महीने के लिए डिफेंस का तो आपको 300 रुपए पड़ेंगी फीस, और अगर 12 महीने का लेंगे तो 400 रुपए पड़ेगा। और डिफेंस टेस्ट सीरीज में अगर ग्रुप एक्स की टेस्ट सीरीज लेंगे तो 100 रुपए, वाई की टेस्ट सीरीज लेंगे तो वो भी 100 रुपए, और एक्स वाई की भी 100 रुपए, और एनडीए का अगर आप टेस्ट सीरीज लेंगे मात्र 200 रुपए में। इतना नॉमिनल सी प्राइस है कि जो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो फटाफट आप लोग ऐप को डाउनलोड करो। और आपको ये भी पता है कि भाई एयरफोर्स का एग्जाम 22 मार्च को है, तो मैराथन
तो हो चुकी महा मैराथन की अब बारी है। तो जो हमारी छोटे छोटे अभी हम जिद वाला चला रहे थे सेशन, फिर हम लोगों ने वन शॉट चलाया, अब मैराथन हमारा कब स्टार्ट होगा, तो 17 फरवरी को लेंगे, 17 मार्च को लेंगे विवेक सर। विवेक सर फिजिक्स पढ़ाते हैं और 8 बजे से इनका सेशन स्टार्ट होगा। 18 मार्च को रविकांत सर मैथ्स का सेशन लेंगे, वो भी 8 बजे स्टार्ट होगा। 19 तारीख को विकास सर यानी मैं, ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है, ये मैराथन का सेशन स्टार्ट करेगा इंग्लिश के लिए सुबह 8 बजे। और 20 तारीख को प्रिया मैम रीजनिंग का सेशन लेंगी सुबह 8 बजे। और 21 तारीख को ऋषभ सर मैथ्स पढ़ाएंगे सुबह 8 बजे। और 21 तारीख को ही शाम को श्री चारण सर जीके का सेशन लेंगे, ये भी शाम को 4 बजे। अब ये सारी बातें हो गई, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। तो उत्कर्ष क्लासेज की जितनी भी उत्कर्ष बुकशाला की बुक्स हैं उन पे भी 90% तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो फटाफट आप लोग जाइए उत्कर्ष क्लासेज का बेटा ऐप डाउनलोड कीजिए और फटाफट जितने भी हमारे यहाँ पर ऑफर चल रहे हैं इन सब का आप लोग लाभ उठाइए। इसी के साथ होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद सभी को।